प्रिय बच्चों, नमस्कार। मैं वीटी सुरेश वर्मा, जीसस स्कूल बड़ा गांव, आपके सामने आज हथियारों और विस्फोटकों का परिचय का एक टॉपिक रख रहा हूं। सबसे पहले है हथियार यानी शस्त्र। हथियार क्या चीज़ होती है? आपने देखा होगा कि आपने देखी होगी बंदूकें तो कैसी होती हैं। देखो, आर्म्स का उपयोग किसी ऐसे उपकरण का किया जाता है जिसका उपयोग जीवित प्राणी भी हो सकते हैं और जो जीव जंतु भी हो सकते हैं, उसमें को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया जाता है। भारत का कोई भी नागरिक बंदूक रख सकता है, बशर्ते कोई सरकार से बंदूक का लाइसेंस हासिल करे। बंदूक का लाइसेंस प्राप्त करना आर्म्स एक्ट 1959 के तहत आता है। बंदूक लाइसेंस प्राप्त करने के बाद केवल गैर प्रतिबंधित बंदूकें नागरिकों के पास हो सकती हैं। इसलिए नागरिक सभी प्रकार की बंदूकों को खरीद नहीं सकते हैं। यह अधिनियम नागरिकों को बंदूक का लाइसेंस प्राप्त करने की अनुमति देता है यदि उनके जीवन के लिए खतरा है। लाइसेंस धारक द्वारा शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होने पर सरकार द्वारा लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है। आगे है कुछ सामान्य प्रकार की राइफलें और बंदूकें इस प्रकार से हैं। नंबर 1, एनपीबी राइफल। एनपीबी राइफल ये ऐसी श्रेणी में आते हैं, आपको फॉर्म भरने की आवश्यकता होती है। नंबर 2, एनपीबी डीबीबीएल, यानी कि ये डबल बैरल की होती है। ये जो यहाँ तक इसको पंप एक्शन शॉट गन भी इसी श्रेणी में आते हैं। तीसरा है एनपीबी एसबीबीएल, यानी कि सिंगल बैरल ब्रीच लोडिंग होती है। और चौथा है आपके सामने एनपीबी डीबीएमएल, यानी ये भी एक तरह की बंदूक है। और पांचवी है आपके पास एनपीबी एमबीएमएल, जो सिंगल बैरल थूतन लोडिंग है, ये भी एक बंदूक है। और छठी है आपके पास एनपीबी, जो है आपने पिस्टल और रिवॉल्वर देखी होगी। ये रिवॉल्वर का लाइसेंस अगर आप चाहते हैं तो आपको फॉर्म भरने की ज़रूरत है। पिस्टल या रिवॉल्वर ये इस तरीके की होती है, चित्र के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद जो है आपको जो है डबल बैरल की बंदूक होती है। ये जो है फिर दूसरा जो है सिंगल बैरल की बंदूक है। जो सिंगल बैरल की बंदूक है, ये आमतौर पर आजकल हमारे सेना और अर्धबल सैनिक, पुलिस, ये इसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आपके सामने बंदूक के पार्ट्स, यानी उसके भाग क्या क्या हैं। तो बंदूक में देखो क्या क्या होता है। नंबर 1, ट्रिगर होता है, थूतन होता है, मैगजीन होती है, बैरल होती है, हैमर होता है, कारतूस होता है और साइलेंसर होता है। तो अभी हम आप चित्र के माध्यम से आपको दिखाएंगे। तो ये आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले देखो, उधर सबसे पहले है बैरल, उसके बाद आया आपको मैगजीन, उसके बाद ट्रिगर है, उसके बाद जो है जो आपका ग्रिप के लिए है, उसके बाद लास्ट में आपको जो है बट का जो काम करती है पीछे जो है उसको लगाया जाता है। तो इस तरीके से आपकी जो बंदूकें होती हैं। अगला है आपको एक्सप्लोजिव मतलब बम, जिसको बम बोलते हैं हम। बम क्या चीज़ होती है? बम विस्फोटक एक प्रतिक्रियाशील पदार्थ होता है जिसमें एक बड़ी मात्रा में संभावित ऊर्जा होती है जो अचानक विस्फोट हो सकता है, जो आमतौर पर प्रकाश, गर्मी, ध्वनि और
दबाव के उत्पादन के साथ होती है। अब आप आगे हैं एक्सप्लोजिव के प्रकार। ये जो बम के कितने प्रकार के बम होते हैं, ये बम जो है 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पहला जो है पैकेज बम। उदाहरण के लिए जैसे पाइप बम होता है, टिफिन बम होता है, इसको रिमोट बम भी आप कह सकते हैं। दूसरा होता है आत्महत्या बम। आत्महत्या में आत्मघाती, जो हमलावर होता है वो अपना पहन के इसको जो है पहन के जो है इसको डिस्ट्रॉय किया, वो उसको जो है ब्लास्ट किया जाता है। तीसरा आ गया आप वाहन बम, यानी कि व्हीकल बम। ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है और ये चित्र के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। ये है आत्मघाती बम है, इसको जो है शरीर में लगाया जाता है। तो दूसरा अभी जो आपके सामने दिखाऊंगा ये है रिमोट बम। ये रिमोट के द्वारा जो है इसको जो है ब्लास्ट किया जाता है। तीसरा है आपको व्हीकल बम। ये जो है व्हीकल में इसको रखा जाता है और तब जाके इसको उसको जो है ब्लास्ट किया जाता है। तो आज का टॉपिक हमारा इसी पे ही था। तो लास्ट में धन्यवाद जी।